नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। प्रोफेसर शेर सिंह ने जाट कॉलेज रोहतक में अपने प्रोफेसर की जो नौकरी थी वो छोड़ दी थी और उस समय 1946 के जो चुनाव होने थे उनमें केवल 4 महीने का वक्त बचा हुआ था। प्रोफेसर शेर सिंह यह तय कर चुके थे कि इस बार तो चुनाव के मैदान में उतरना ही है और इसके लिए उन्होंने सक्रियताएं बढ़ा दी थी। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी अपने संपर्क मजबूत करने शुरू कर दिए थे। प्रोफेसर शेर सिंह का यह मानना था कि चुनाव की राजनीति में निष्क्रियता एक बहुत बड़ा शत्रु है। जो भी निष्क्रिय हुआ उसको पग पर पिछड़ना पड़ता है। 1946 के चुनाव में कांग्रेस की टिकटों के वितरण में पंडित श्रीराम शर्मा की ही ज्यादा चली थी। झज्जर विधानसभा सीट के लिए पंडित श्रीराम शर्मा को प्रोफेसर शेर सिंह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार लगे थे और वो पहले ही चौधरी छोटूराम के खिलाफ उनकी लेखन प्रतिभा का इस्तेमाल करते आए थे अपने अखबार में हरियाणा तिलक में। पंडित श्रीराम शर्मा को बस एक ही भय था कि कहीं वो खुद भी इस बार भी चौधरी शिवनारायण जाखड़ का नाम कांग्रेस की टिकट के लिए आगे ना कर दें। लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह तो चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, नौकरी छोड़ चुके थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चौधरी शिवनारायण जाखड़ तो अजमेर में वकालत करते हैं और केवल चुनाव लड़ने के लिए झज्जर आए थे, इसलिए वे निश्चिंत रहें, चुनाव मैदान में मैं खुद ही उतरूंगा। पंडित श्रीराम शर्मा भी निश्चिंत हो गए। चुनाव शुरू हुआ और प्रोफेसर शेर सिंह को कांग्रेस ने झज्जर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी 1946 में बना दिया। यूनिस्ट पार्टी का ये आखिरी चुनाव आप कह सकते हैं। उस समय आईएनए के सैनिकों का मुकदमा कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने लड़ा था और प्रोफेसर शेर सिंह इसके महत्व को समझते थे। झज्जर क्षेत्र के बहुत से सैनिक आईएनए में थे और अब वे अपने गांव में रहने लगे थे। चौधरी छोटूराम के निधन के बाद इनमें से बहुतों का रुझान कांग्रेस की तरफ होने लगा था, इसलिए उन्होंने एक एक करके सबसे संपर्क साधना शुरू कर दिया। प्रोफेसर साहब के मुकाबले में जो कैंडिडेट थे उनका भी समाज में अच्छा खासा रसूख था। पहले के चुनाव में एक अच्छी बात यह होती थी दोस्तों कि वोटरों को अच्छे प्रत्याशियों में से सबसे अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करना होता था और अब के वोटरों के सामने दिक्कत यह है कि उनको सबसे बुरे प्रत्याशियों में से सबसे कम बुरे प्रत्याशी का चयन करना होता है। जमींदारा पार्टी यानी कि यूनिस्ट ने अपना प्रत्याशी बनाया था डिगल गांव के कैप्टन दलपत सिंह को। मिलनसार और सबके काम आने वाले कैप्टन दलपत सिंह चौधरी छोटूराम के बेहद विश्वास पात्र साथी रहे थे। कैप्टन दलपत सिंह रोहतक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अनेक वर्षों तक निर्विरोध प्रधान रहे और आज भी आप डिगल गांव में जाएंगे तो उनकी ज़मीन पर और डिगल गांव के बहुत सारे भवनों पर कैप्टन दलपत सिंह के नाम लिखे हुए मिलेंगे। स्कूल, अस्पताल आदि कई भवन उनके नाम पर आज भी डिगल में चल रहे हैं और उनके नाम को जिंदा रखे हुए हैं। खैर, चुनाव तो चुनाव होता है। पता नहीं किसने इस चुनाव में सांपला और बहादुरगढ़ के बीच प्रोफेसर शेर सिंह की जीप पर गोलियां चला दी, इसलिए एक सहानुभूति भी प्रोफेसर शेर सिंह के साथ इस चुनाव में जुड़ गई। इस चुनाव की खास बात यह है कि इस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू, केदारनाथ सहगल जैसे बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भी चुनाव प्रचार करने आए थे। पंडित नेहरू ने बहादुरगढ़, भापड़ोदा, छारा, झज्जर, डिगल, बेरी आदि गांव में सभाएं की और लोगों को प्रोफेसर शेर सिंह को जिताने की अपील की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस भी इस चुनाव में प्रोफेसर शेर सिंह के लिए वोट मांगने डिगल आए थे। जब वो डिगल में भाषण दे रहे थे तो कुछ लोगों ने जलसा बिगाड़ने की कोशिश की, काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन जलसा फिर भी चलता रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस ने डिगल में भाषण देते हुए कहा कि हमारे बंगाल में पिंजरा खोल होता है, जहाँ बूढ़ी गायें और बूढ़े बैलों को रखा जाता है। भाइयों, कप्तान दलपत सिंह जी तो पिंजरा खोल के बूढ़े बैल हैं, उनका मुकाबला नौजवान बछड़े शेर सिंह से है। आप कप्तान साहब की जमानत जब्त करवा दो। और ख़ास बात यह है कि उस जलसे में शरद चंद्र जी को सुनने खुद कप्तान दलपत सिंह जी भी आए हुए थे। इस चुनाव का एक और पहलू यह था कि कैप्टन दलपत सिंह अहलावत खाप से थे और प्रोफेसर शेर सिंह काद्यान खाप से आते थे। अगर ये चुनाव खाप की मूछों का सवाल बन जाता तो फिर काद्यान और अहलावत खाप का ये चुनाव बन जाता और दोनों के मत करीबन करीबन उस समय वह एक समान थे। आईएनए में रहे कप्तान मुक्ताराम अहलावत और लेफ्टिनेंट शो सिंह अहलावत ने इस चुनाव में प्रोफेसर शेर सिंह का साथ दिया, इसलिए ये चुनाव खाप की मूछों का सवाल नहीं बना। जाखड़ खाप का अधिकतर समर्थन प्रोफेसर शेर सिंह को मिला था। चुनाव परिणाम आए तो प्रोफेसर शेर सिंह ने जीवन का ये पहला चुनाव जीता
और कैप्टन दलपत सिंह चुनाव हार गए। प्रोफेसर शेर सिंह को 11,886 वोट मिले और कैप्टन दलपत सिंह जी को 6,873 वोट मिले थे। प्रोफेसर शेर सिंह को 4,993 वोटों से जीत मिली थी। इसी के साथ झज्जर विधानसभा सीट जो यूनिस्ट पार्टी का गढ़ होती थी, उसकी जीत का सिलसिला यहाँ से टूट गया और प्रोफेसर शेर सिंह की जीत का सिलसिला शुरू हो गया, जो फिर पंडित भगवदयाल शर्मा ने आकर तोड़ा। प्रोफेसर शेर सिंह जी की कहानी पर आगे चलते रहेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले दो वीडियो मैं और बनाना चाहता हूं। 1920 से लेकर 1946 तक के हरियाणा क्षेत्र में जितने भी चुनाव हुए उन पर। ये चुनाव दो वीडियो में कंप्लीट हो पाएंगे। विधानसभा चुनाव का जो 1920 से लेकर 1946 तक का है, उसमें पूरी जानकारी आपको देंगे कि तब कौन कौन सी सीट थी, उस पर कौन कौन से लोग चुनाव लड़े, कौन कौन जीता, कौन कौन हारा। और इसके बाद 1940 में तो भारत फिर आज़ाद हो ही जाता है। तो ये जो दो वीडियो हैं, इस वीडियो के बाद कल और परसों ये दो वीडियो दो कड़ियों में 1920 से लेकर 1946 तक हरियाणा में जो भी चुनाव हुए, उस समय एमएलसी बोला जाता था इनको, जो विधायक होते थे, तो वो सारे चुनाव की डिटेल इसमें दे रहा हूँ। काफ़ी साथी इस बारे में कह चुके थे, तो ये कंप्लीट इसी में आ जाएंगे दो वीडियो। और आप बस इतना सहयोग करें कि जिन जिन नेताओं के नाम में इस वीडियो में, जो अगले वीडियो में आएंगे, जो चुनाव जीते थे, अगर आप उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं या उस परिवार से ही संबंध रखते हैं, तो आप उस नेता के बारे में दो दो लाइनें या चार चार लाइनें, जो भी जानकारी आपके पास हो, वो कमेंट करके शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो कल और परसों फिर 2 दिन 1920 से लेकर 1937 तक के चुनावों का हरियाणा क्षेत्र में जितनी भी सीट थी और जो भी लोग चुनाव जीते थे, उन सब का विवरण मिलेगा। फिर प्रोफेसर शेर सिंह जी का जो अगली जो कड़ी है, उनका जीवन है, उस पर हम इन्हीं सीरीज़ में चलते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।